एक बच्चा जिसे स्कूल में पानी तक छूने नहीं दिया जाता था, वही बच्चा आगे चलकर उस भारत का संविधान बनाने वालों में से सबसे महत्वपूर्ण नाम बना। नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर साहब। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में भीमराव रामजी अंबेडकर साहब का जन्म माता भीमाबाई और पिता सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल के घर में हुआ। बचपन से ही उन्हें सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन इन परिस्थितियों ने उनके सपनों को नहीं रोका। उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उनकी प्रतिभा ने उन्हें भारत से बाहर तक पहुंचाया। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया और बाद में लंदन में भी उच्च शिक्षा हासिल की। अर्थशास्त्र, कानून और राजनीति की गहरी समझ ने उनके विचारों को और मजबूत किया। लेकिन विदेशों की प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठित शिक्षा के बाद जब वे भारत लौटे तो सामाजिक भेदभाव की वास्तविकता उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। अंबेडकर साहब ने सिर्फ अपने लिए सम्मान नहीं मांगा, उन्होंने उन करोड़ों लोगों के लिए और उनके अधिकारों के लिए आवाज बनने का फैसला किया, जिन्हें समाज ने लंबे समय तक हाशिए पर धकेल रखा। 1927 का महान सत्याग्रह उनके आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बना। सार्वजनिक जल स्रोतों पर समान अधिकार के लिए उन्होंने आवाज उठाई। उनका मैसेज साफ था, सम्मान और अधिकार किसी इंसान के जन्म से तय नहीं होना चाहिए। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जिसमें दलितों के अधिकारों के लिए 1924 में इस संस्था की स्थापना की। कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन, ऐसे कई योगदान किए। आजादी की लड़ाई के बीच भारत के भविष्य को लेकर एक सबसे बड़ा सवाल था कि आजाद भारत कैसा हो। 1947 में आजादी के बाद अंबेडकर जी को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। अब उनके सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी एक ऐसे संविधान की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित। कई महीनों और वर्षों की बहस, विचार और संशोधन के बाद भारत का संविधान तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे अपनाया। 26 जनवरी 1950 को भारत राज्य बना। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकारों में से एक के रूप में इतिहास में दर्ज हो गए। अंबेडकर साहब का जीवन केवल संविधान तक सीमित नहीं था। उन्होंने सामाजिक समानता, शिक्षा, महिलाओं के अधिकार और आर्थिक न्याय जैसे मुद्दों पर भी लगातार काम किया। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनके विचार और संघर्ष आज भी भारत के लोकतांत्रिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक ऐसे बच्चे से लेकर जिसे कभी बराबरी का अधिकार नहीं मिला, एक ऐसे नेता तक जिसे भारत के लोकतांत्रिक भविष्य को आकार देने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। यही थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की कहानी, लेकिन उनके जीवन का एक ऐसा अध्याय भी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर और वह फैसला जिसने उनकी जिंदगी की दिशा और शिक्षा बदली। डॉक्टर अंबेडकर ने आखिर 1956 में बुद्धिज्म क्यों अपनाया? उस फैसले के पीछे सिर्फ एक धर्म नहीं, एक लंबा सामाजिक संघर्ष था। जानिए अगले एपिसोड में। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलिए। ऐसी हिस्टोरीज वीडियो के लिए इकोज हिस्ट्री स्टूडियो को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।